की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जूनियर चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। एनआईए ने जारी की 19 नक्सलियों की सूची। गिरफ्तारी में सहयोग करने वालों को मिलेगी इनाम। श्री राधारमण समिति के द्वारा 23 से 30 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा। कुंठ एकादशी पर भक्तों ने उत्तर द्वार से किए भगवान के दर्शन। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन में जूनियर चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में चैंबर के सदस्यों के अलावा अन्य लोग भी रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान कर रहे हैं। जूनियर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव ने बताया कि 50 यूनिट रक्तदान महारानी अस्पताल को दिए जाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि आज ब्लड की आवश्यकता हर मेडिकल यूनिट में लगातार बनी हुई है। लोगों को ब्लड की वजह से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लड समय पर न मिलने के कारण कई लोगों के असमय काल में समा जाते हैं। हमारी दिल्ली इच्छा है कि हम लोगों के भले में कुछ काम आ सके। जरूरतमंद को यदि समय पर ब्लड मिल जाए तो उसकी जान की रक्षा हो सकती है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे भी रक्तदान के लिए आगे आए। रक्तदान से दूसरे के जीवन को बचाएंगे, साथ ही अपने शरीर की भी रक्षा बीमारियों से कर सकेंगे। मेडिकल साइंस में यह प्रूफ हो चुका है कि रक्तदान से कोलेस्ट्रॉल, बीपी सहित अन्य विकारों से बचा जा सकता है। अच्छा लग रहा है। ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात है। जी। ब्लड डोनेट करने से किसी के लिए जिसको जरूरतमंद है वो ये ब्लड प्राप्त होगी। जी। हो सकता है से बच जाए। कितने बार हो गया आपको? 4-5 बार हो गया। दूसरे के लिए क्या बोलना चाहेंगे? दूसरों के लिए बोलना चाहूँगा कि जो भी ब्लड डोनेट करते हैं वो करते रहे, और जो डोनेट नहीं भी करते हैं उनको भी डोनेट करना चाहिए। इससे कई फायदे हैं हमको, जी। हमारे शरीर के फायदे हैं, और हम अब दूसरे के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे शिविर लगा है, लगना चाहिए बार बार। हाँ, शिविर जरूर लगना चाहिए बार बार। जैसे शिविर नहीं भी लगा है, जहाँ भी कहीं भी रिक्वायरमेंट आपको पता चले तो आप वहाँ जाकर ब्लड डोनेट करिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग जूनियर चैंबर की तरफ से आज बच्चे चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में रक्तदान का शिविर लगाया गया, जी। जिसमें लगभग अभी तक 30 यूनिट हो चुका है। हमारा टारगेट लगभग 50 यूनिट होने का है। लगातार सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हमने कार्यक्रम रखा है, जिसमें लोग आ रहे हैं और रक्तदान हो रहा है। और बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। उनके तत्वावधान में कार्यक्रम किया गया है। और रक्तदान महारानी अस्पताल से हमने टाइप किया। महारानी अस्पताल से ब्लड लेने के लिए टीम आई हुई है। डॉक्टर साहब राजेश अग्रजी आए हुए हैं। उनकी पूरी टीम यहाँ पर हमारा सहयोग कर रही है। और रक्तदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आजकल देख रहे हैं हर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है। ब्लड की आवश्यकताएँ बहुत ज़्यादा है, देने वाले बहुत कम हैं, तो उसका भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एक अच्छा मैसेज आएगा शहर में कि ब्लड डोनेट करने से कितने फ़ायदे हैं और कितना अच्छा काम आता है। श्री राधारमण समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्थित टाउन क्लब मैदान पर 23 से 30 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज विधि विधान पूर्वक उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के तहत सर्वप्रथम माई दंतेश्वरी की चौखट से कलश यात्रा का आयोजन पूरे शहर में किया गया। यह यात्रा माई दंतेश्वरी प्रांगण से गोल बाजार चौक होते हुए, स्टेट बैंक चौक से चांदनी चौक होते हुए, संजय मार्केट से सीधे शहर के टाउन क्लब के सामने कार्यक्रम स्थल पर संपन्न हुई। इस कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश से पधारे अंकुश जी महाराज रथ पर सवार होकर पूरे शहर का भ्रमण किया। इस कलश यात्रा में बस्तर जिला के श्रद्धालु, भक्तगण एवं कार्य समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता डीजे, ढोल, नगाड़े, बम पटाखे के साथ एवं हर्षोल्लास के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हुए।
माओवादियों की तलाश में एनआईए जुट गई है। एनआईए ने 19 नक्सलियों की सूची जारी की है। यह सभी नक्सली देश का दूसरा सबसे बड़ा नक्सल हमला झीरम घाटी हत्याकांड के वांटेड आरोपी हैं। नक्सलियों के ऊपर इनाम भी घोषणा किया गया है। एनआईए ने झीरम घाटी हत्याकांड के वांटेड 19 आरोपियों की तलाश जारी की है। आरोपियों पर 7 लाख से 50,000 रुपए तक का इनाम घोषित किया गया है। वांटेड नक्सलियां आरोपी की सूचना देने वाले को भी इनाम देने की घोषणा की गई है। आरोपियों की जानकारी मीडिया के माध्यम से जारी की गई है। बता दें कि 25 मई 2013 को नक्सलियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड में कांग्रेसी नेताओं समेत 32 लोगों की जान गई थी। वैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर श्री बालाजी मंदिर में उत्तर द्वार से भगवान के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। वैकुंठ एकादशी, जिसे तेलुगु पंचांग के अनुसार मुक्कोटी एकादशी भी कहा जाता है, इस विशेष तिथि पर वैष्णव मंदिरों का उत्तर द्वार भक्तों के लिए खोला जाता है। श्री बालाजी मंदिर के प्रधान अर्चक पंडित श्रीकांत ने बताया कि वर्ष में पड़ने वाली सभी शेष 23 एकादशियों के बराबर अकेले अपना महत्व रखता है। मान्यता है कि वैकुंठ एकादशी के दिन स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। इसी दिन वैष्णव मंदिरों में वैकुंठ या उत्तर द्वार दर्शनम का विशेष महत्व है। टेंपल ट्रस्ट के चेयरपर्सन ए वीर राजू ने बताया कि मुक्कोटी एकादशी के अवसर पर भगवान बालाजी के दर्शन हेतु हजारों की संख्या में शहर के साथ साथ दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। श्री बालाजी टेम्पल कमेटी दी बस्तर डिस्ट्रिक्ट आंध्र एसोसिएशन ट्रस्ट एवं बस्तर जिला आंध्र समाज द्वारा सभी भक्तों से इस पावन अवसर का लाभ लेने का आह्वान पहले से ही किया गया था। रोटरी क्लब जगदलपुर द्वारा शीत शहर को देखते हुए शहर के समीप ग्राम जाटम में ग्रामीणों और बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। संस्था अध्यक्ष दिनेश कागोत ने बताया कि शहर में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, फलस्वरूप क्षेत्र में ज्यादा ठंड की वजह से कोई बीमार न पड़े, इसलिए संस्था ने ग्राम जाटम में ग्रामीणों को शॉल, कंबल और बच्चों को स्वेटर एवं खाद्य सामग्री वितरित की। इस मौके पर विशाखापट्टनम से पधारे पिनेकल हॉस्पिटल के डॉक्टर सिन्हा ने अपनी सेवाएं दी और रोटरी के इस कार्य की सराहना की। वितरण कार्यक्रम में संजय बथवाल, अश्विन मंगू, अयाज चामड़िया, विवेक सोनी, चंद्रेश छांजेड़, कमलेश गोलछा, विवेक जैन, संदीप पारक, अमित जैन सहित बड़ी संख्या में रोटरी सदस्य उपस्थित थे। जिले के बस्तर विकास खंड के ग्राम पंचायत कोलचूर में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव किसानों की उपस्थिति में किया जा रहा है। किसानों को नई तकनीकी की जानकारी दी जा रही है। किसान प्रदर्शनी को देखने उत्साहित नजर आ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव खेतों में किया जा रहा है। साथ ही किसानों के खेतों में कृषि विभाग और भारत सरकार की कंपनी NFL के संयुक्त तत्वाधान में डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। इस मौके पर किसानों को अवगत कराया गया कि ड्रोन से बेहतर क्षमता के साथ भूमि के बड़े रकबा में जल्दी और कुशलता से नैनो यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है। कोलचूर में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव के दौरान संयुक्त संचालक कृषि ध्रुव और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद थे। 21 दिसंबर 2023 को रात्रि में सूचना प्राप्त हुआ था कि 2 व्यक्ति अपने आधिपत्य के बैगों में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर उड़ीसा से बस में जगदलपुर की ओर आ रहे हैं। की सूचना पर ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका में हमरा स्टाफ के पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी मोहम्मद निसार अहमद और शहीद शेख निवासी झारखंड को पकड़े, जिनके कब्जे के 2 बैग का तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से कुल 12.755 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत 1,27,550 रुपए एवं 1 नग मोबाइल को जब्त किया गया। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा NDPS एक्ट का पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश करने रवाना किया गया। कोविड संक्रमण के कमबैक होने पर प्रदेश में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोविड संक्रमण प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में कोविड प्रबंधन की आवश्यक तैयारी करने एवं जीवनदायी उपकरणों को चलाने व कोविड प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करवाने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
मॉक ड्रिल के दौरान जरूरी उपकरण ऑन ऑक्सीजन पॉइंट सहित पूरी व्यवस्थाओं को लेकर अभ्यास किया गया। इस दौरान कलेक्टर कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक सुशील शर्मा, पूरी मेडिकल टीम सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद जो कल वीसी हुई थी और कलेक्टर महोदय के निर्देश के बाद आज मॉक ड्रिल किया जाना था, जो एक अभ्यास के रूप में किया गया है, जिसमें हमने अगर कोई कोविड का मरीज आता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा वो पूरा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और पूरा स्वास्थ्य अमला अभी पूरी तरह से तैयार है, पुराने अनुभव भी हैं और पुरानी तैयारी सब पूरी दुरुस्त है। किसी तरह की अभी कोई ऐसी कमी नहीं है हमारी व्यवस्थाओं में। लगभग कितने बेड का सिस्टम बनाया गया? यहाँ पर 14 बेड का है, फिर ऊपर जो है ऑर्थोपेडिक वार्ड में है, तो कुल मिला के 50 आइसोलेशन बेड है और अगर आवश्यकता पड़ने पर उसको बढ़ाया जा सकेगा। कई बार देखते हैं कि ऑक्सीजन कमी भी देखी जाती है। हाँ, इस बारे में मैं बिल्कुल आश्वस्त होकर कहना चाहूंगा कि हमारे चारों ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है अभी और 500 के ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो किसी तरह की कोई कमी ऑक्सीजन की अभी बिल्कुल नहीं। वेरिएंट को देखते हुए के लिए अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है, कुछ मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो उस स्थिति में जैसा कि पुराना कोविड अनुरूप व्यवहार हमको करना है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, बार बार हाथ धोना है और मास्क लगाना है, तो पुराने जिस तरह से कोविड के लिए हमने किया है वही कोविड अनुरूप व्यवहार हमको करना है। कितना घातक है ये पुराना जो कोविड है उससे अभी जो WHO की स्टडी में उससे कम घातक बताया जा रहा है। लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण जो पहले कोविड के जो लक्षण थे, सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, इसी तरह के लक्षणों के साथ ये प्रेजेंट करेगा अगर किसी को होता है तो। पहले से वायरोलॉजी लैब फंक्शनल है, अभी तो सरगुजा में भी सबसे ज्यादा टेस्ट हुए हैं, कल की जो डिटेल बताई गई है। कल कोरोना को लेके जो एक देश में चिंता जताई जा रही है, उसको लेके भारत सरकार से गाइडलाइन आने के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वारा सभी संभाग आयुक्त कलेक्टर्स की बैठक ली गई, जिसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय और ACS हेल्थ और सभी आला अधिकारी मौजूद थे। और उसमें जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका मॉक ड्रिल बोलते हैं। हम जितने भी चाहे कॉन्सेंट्रेटर्स हों या ऑक्सीजन प्लांट हो, हमारे जो स्टाफ हैं, जितने भी कोविड वाले स्टाफ हैं, उन सब की एक तरह से एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जो है आज हम लोगों ने प्लान किया था। ना सिर्फ जिला अस्पताल, जबकि पूरे हमारे जितने भी 24 PHC हैं उसमें 7 जो अर्बन PHC हैं उसमें सभी में प्लान किया गया था। और वहाँ पे चिकित्सा अधिकारियों के अलावा जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी मौजूद थे और एक बार सिस्टम को देख के चुस्त दुरुस्त करके कि कौन सिस्टम काम कर रहा है, कौन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिससे कि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो क्लियर रहे। प्रिपेयर्डनेस जो है हमारा कोविड को लड़ने को लेके, क्योंकि आज के डेट में ऐसा कोई संक्रमण की स्थिति है नहीं, लेकिन चूंकि प्रिपेयर्डनेस रखना है, अपने को तैयारी रखनी है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने को तैयार रहना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद जो है सभी कलेक्टर्स को निर्देश हुए थे और उसी के बाद हम लोगों ने ये मॉक ड्रिल किया है। एक मॉक ड्रिल 15 को हुआ था, 15 दिसंबर को, और आज हम लोग ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसके बाद से अगर लगातार इसके अलावा जो हम लोग ने ILI और सारी जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है और जितने भी खांसी, बुखार, सर्दी, जुकाम वाले मरीज हैं, उनको हम 2 लेवल पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक तो दवाई दुकान पे और दूसरा PHC लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि कोई भी इस तरह का मरीज अगर आता है और लंबी इस तरह की बीमारी हो रही है तो उनमें से कुछ लोग का सैम्पलिंग लेके करीब 100 टेस्ट तो हमारे एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, RT-PCR हो रहा है, तो उनमें से कुछ का सैंपल लेके और अपने को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एम्स रायपुर को भेजना है। और वहाँ से फिर जो नया वेरिएंट अभी आया है, जिसकी पुष्टि अभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, उसको चेक किया जाएगा। तो अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरे जिला प्रशासन का जो अमला है वो कोविड की प्रिपेयर्डनेस को लेके बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में नए व पुराने चेहरों को मिलाकर बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा से पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को एक बार फिर से मौका मिलने के बाद बेमेतरा प्रथम आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ता व समर्थक ने बेमेतरा के पुराने बस स्टैंड सिग्नल चौक पर जमकर आतिशबाजी व फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि दयालदास बघेल ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम पंचायत कुरा के सरपंच के पद से की थी।
वे नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2023 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 2008 व 2013 में विधायक चुने गए हैं। वे रमन सरकार के वाणिज्य, उद्योग, सहकारी, संस्कृति व पर्यटन मंत्री रहे हैं। वे 2018 में विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पीएचई मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी गुरुरुद्र कुमार को पराजित कर पुनः जीत हासिल की। मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर बेमेतरा के चौक चौराहों पर समर्थकों द्वारा जमकर आतिशबाजी व फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी गई। की बात है कि हमारे नवागढ़ के लोकप्रिय विधायक भाई दयालदास बघेल जी को मंत्री बनाया गया। हमारे बेमेतरा जिला के लिए गौरवशाली इतिहास रहा हमेशा भी। वो पहले भी 3 बार मंत्री रहे हैं। अब बेमेतरा के विकास में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। लगातार बेमेतरा तेजी से आगे बढ़ रहा, आगे भी बढ़ेगा। किसानों के क्षेत्र में लगातार कार्य करने की ज़रूरत है। हम लोग मंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाएँ। और हमें पूरा विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ जो किसानों की जो समस्या है, लगातार जो यहाँ प्लांट लगाए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाएगी और किसानों की आर्थिक उन्नति होगी। इसी को लेकर आज हम लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत किया है। लड्डुओं से तौला है और माननीय मंत्री जी का हम लोगों ने जोरदार भव्य स्वागत किया। और संगठन प्रदेश के संगठन का माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने दायित्व दिया है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी दायित्व मिला है मुझे ईमानदारी निष्ठापूर्वक पूर्ण करेंगे और छत्तीसगढ़ में अपने बेमेतरा जिला में गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम करेंगे, विकास कराएंगे। आज हमारा सबसे पहले मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी का गारंटी जो हम लोग 4 घोषणा किए हैं उसको हम पूरा कराएंगे। आज 25 तारीख को 2 साल का जो बोनस है उसको 25 तारीख को देने जा रहे हैं। और दूसरा हमारी माता बहन है उनको 1000 रुपये महीना देने की बात हो उसको भी पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़े किसान भाइयों के लिए 3100 रुपये 21 कुंटल धान उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। और सबसे बड़े मुद्दा है गरीब के। आज जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास है उसको भी हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं ताकि सभी गरीबों को आवास मिले। ये हमारी सरकार का सोच है। इसे हम बहुत जल्द पूरा करेंगे और लोकसभा चुनाव में पूरा सब जितने मंत्री पूरा सब मिल करके 11 के 11 लोकसभा सीट जिताकर भाजपा की झोली में डालेंगे और सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये संकल्प लेकर हम सब निकले हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।